नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हम वतन टीवी और मैं हूं आपके साथ अजय कुमार। राजधानी दिल्ली में महज स्कूटी फिसलने के बाद हुए विवाद में एक युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। दरअसल पूरा मामला बाहरी दिल्ली के राजपाट थाना अंतर्गत मंगोलपुर से सामने आया है, जहां शनिवार देर रात को स्कूटी फिसलने के बाद पास में ही कुछ युवकों से स्कूटी सवार का विवाद हो गया। इस बीच स्कूटी सवार के साथी ने जब बीच बचाव करने का प्रयास किया तो मौजूद युवकों ने उस पर चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस मामले में एक व्यक्ति को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। बहरहाल पुलिस अब आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है। राजधानी दिल्ली में बढ़ती आपराधिक वारदातों का ग्राफ थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में मामूली से विवाद में लोग एक दूसरे की जान तक लेने पर आमादा हो जाते हैं। बाहरी दिल्ली के राजबाग थाना इलाके के मंगोलपुरी में एक ऐसे ही मामले ने लोगों में दहशत का माहौल बना दिया। दरअसल बाहरी दिल्ली के राजबाग इलाके में बीती रात स्कूटी फिसलने पर हुए विवाद में कुछ लोगों ने एक युवक की लात घूंसों से बुरी तरह से पिटाई की, उसके सिर पर बियर की बोतल फोड़ दी। इस विवाद में हरीश नाम के एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त घायल हो गया। हरीश यू ब्लॉक मंगोलपुरी में परिवार के साथ रहता था। मिली जानकारी के अनुसार वह 4 भाइयों में सबसे छोटा था। उसने कुछ समय पहले ही डीयू से पढ़ाई छोड़ दी थी। फिलहाल वह मंगोलपुर स्थित एक मॉल में नौकरी कर रहा था। तो मैं आ रहा था अपने जिया जी को छोड़ के घर से, तो उनको छोड़ते हुए जैसे मैं आया शाम को रात में, तो वहाँ से 2-4 लड़के बैठे थे, तो उनसे कुछ बात नहीं थी। हम लोग एक दोस्त मिल गया, तो उसका नाम बंटी था, तो उसके पास मैं बैठ गया। वो पप्पू का जो दोस्त था, तो उसके पास में बैठने के बाद में उससे बातें आते हुई, बस उसके बाद में हम लोग निकलने लगे, तो बाइक से मेरा पैर फिसल गया। बाइक मतलब स्कूटी पर बैठा तो पैर फिसल गया, तो सही से मैं गिर गया। इतने में कुछ जो लड़के वहाँ पे खड़े थे, तो उन्होंने गाली वाली देना स्टार्ट कर दिया, ये वो तुम सही से चला के नहीं जानते हो, ये वो। उनको तब टच भी नहीं हुआ था कुछ। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो उनमें भी रिकॉर्ड हुआ होगा सारा वारदात। तो उनमें कुछ भी टच नहीं हुआ था, ना ही उनको मैंने कुछ बोला, ना किसी ने कुछ बोला। उसके बाद में गाली गलौज करते हैं, और फिर बोतल थी बियर की बोतल, जो कि मेरे सर में मारी, और पप्पू के भी बोतल मारी, और चाकू वाकू से हमला किया उन्होंने। परिजनों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार रात को एक बर्थडे पार्टी में हरीश उर्फ पप्पू अपने चचेरे भाई हरीश के साथ गया था। जब वापस आया तो अपने जीजा अरुण को स्कूटी से उनको छोड़ने के लिए चला गया था। जीजा को छोड़कर जब दोनों घर वापस आ रहे थे तो आर ब्लॉक मंगोलपुरी में स्पीड ब्रेकर पर संतुलन बिगड़ गया और स्कूटी समेत गिर गए। वहीं पर मौजूद कुछ लोगों ने एक दूसरे के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। बहसबाजी और गाली गलौज के बीच आरोपियों ने पास ही खड़ी रेहड़ी से बोतलें जबरन उठाई और हरीश की पिटाई शुरू कर दी। जब हरीश उर्फ पप्पू ने उसे बचाने की कोशिश की तो सभी ने उसे पीटना शुरू कर दिया और आरोपी नितेश ने हरीश उर्फ पप्पू को दाहिने और पीछे चाकू से वार किए, जिसमें उसकी मौत हो गई। से आया 10 बजे, उसके बाद वहाँ गया, फोन करके बुलाया उसने, तो वहाँ गया। वहाँ से खाना पीना खा के फिर जीजा जी हमारे उन्हें एल ब्लॉक छोड़कर ये वापसी आ रहे थे, उसी मार्केट से वापसी आ रहे हैं। हुआ ये सिर्फ वो लोग दारू पी रहे थे साइड में, ये रोड से चल रहे, ब्रेकर आया, ब्रेकर से हुआ ये कि गाड़ी इनसे गिरी और इन्हीं का ही बंदा गिरा, हमारा ही बंदा गिरा, हमारी से गाड़ी गिरी। उनका कोई रोल नहीं था बीच में बोलने का, और वो गिरते ही खड़ा हो गया, आ गया तो बैठ गया। फिर इन्होंने बहसबाजी करी, ये ठीक से नहीं चला सकता, उसने कहा भाई ठीक से ही चला रहा हूँ, ब्रेकर आ गया, वो गिरी, लेकिन उन्हें कोई चोट नहीं आई, उनसे कोई मतलब नहीं था। हाँ, तो इसी बात पे बहसबाजी हुई। क्या हुआ, उन्होंने पहले दूसरे वाले को मारा, बोतल मारी उसके सर में, मामा के लड़के को, फिर उसके बाद इसे पकड़ा, फिर ये दोनों भाग गए तो इसे पकड़ लिया, फिर इसे मारा। फिर स्कूटी पे बैठे, हरीश वो चला रहा था स्कूटी, ये पीछे बैठा था, मैं बीच में, तो सडनली इनका पैर फिसला, ये गिर गए। फिर जो लड़के खड़े हुए थे उन्होंने कमेंट पास करे, कमेंट ना कि उन्होंने उठाया ना बचाया, उन्होंने सीधा गाली देना स्टार्ट करा कि ऐसे ऐसे गाली देना शुरू कर दिया। और उसके बाद बहस हुई, हम लोगों ने बोला ऐसे मत बोलो, उसने बोला जो चला रहा था ऐसे मत बोलो। तो इतने में वो लड़का बोलता है कि तू मेरे को जानता है। उसका नाम था सोनी, जो लड़का था कम हाइट का, काली शर्ट टी शर्ट में था आई थिंक, और उसका नाम सोनी था। उसने बोला मेरे को जानता है, तो उसने बोला कि तुम मुझे जानते हो। इतने में उसने लड़के बुलाए,
और सर में बोतलें मारना स्टार्ट कर दिया। इसके सर में बोतल मारी, उसके सर में, स्कूटी में मेरे भी मारे घूसे मुझे, तो मैं भाग गया। तीनों इधर उधर भागे, बट लास्ट में इन्होंने उसको पकड़ लिया। उसके फिर चाकुओं से वारदात मारते गए उसको। बहरहाल इस मामले में बाहरी दिल्ली के डीसीपी हरेंद्र सिंह के मुताबिक पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। एसएचओ ललित कुमार की देखरेख में पुलिस टीम ने वारदात की जगह के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालने के बाद अपने लोकल इनपुट की मदद से महज 3 से 4 घंटे में नीतीश, राहुल और जतिन को उनके ठिकानों पर छापेमारी करके गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। लेकिन इस मामले ने यह भी जरूर साबित कर दिया है कि अब लोगों में कानून का डर बचा ही नहीं है। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।